बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। बिजनेस मैथ में हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो लिमिट से रिलेटेड है। लिमिट क्या है? बेसिकली लिमिट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यानी अब हम जब नंबर लाइन की बात करें, अगर मैथमेटिक्स में हम बात करें इसको, तो नंबर लाइन की बात कर लेते हैं। सेंटर पे आपके पास अगर जीरो है एंड द नंबर इज हेयर इज -1 1 2 3, इट इज द नंबर लाइन। और जब हम लिमिट की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, राइट करने का तरीका क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, हेयर इज द फंक्शन, कोई भी फंक्शन ऐसे, that is equal to limit x approaches to 2x। किसी फंक्शन पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हम नंबर लाइन पे आते हैं, हम कहते हैं लिमिट क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोचिंग वैल्यू। क्या कहते हैं हम? अप्रोक्सीमेट वैल्यू या अप्रोचिंग वैल्यू, जो करीब तरीन आपकी वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। जब आप किसी पॉइंट को अप्रोच करते हैं, आपने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है। आपने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, तो इसका मतलब है x की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है। बट इन मैथमेटिक्स यू मस्ट बी राइट दैट x इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास वैल्यू है। कैलकुलस में हम इसको यूज करते हैं। अगर लिमिट की डेफिनेशन हम देखें तो हम कहते हैं वो लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा जब वो कोई डेफिनेट नंबर आंसर देगा। डेफिनेट नंबर का मतलब क्या है? कोई सॉलिड 1 2 3 काउंटेबल नंबर में आंसर देगा। अब होता क्या है, जब आप किसी फंक्शन पे लिमिट इम्प्लीमेंट करते हैं, ये तो राइट साइड पे जहां आपको x नजर आएगा, वहां पर आप ये वैल्यू पुट करते हैं। कौन सी वाली? लिमिट वाली वैल्यू। क्या थी वो? जीरो। तो अब हम इसमें जीरो पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 zeros are 0। If you want to find the limit of a function, then you put the value of x in the function where x is exist। जहां पर x होता है वहां पर उसकी वैल्यू पुट की जाती है। That is called limit of a function। मैथमेटिक्स में हम इसको यूं लिखते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन, फाइंड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। क्वेश्चन किस तरह है आपके पास? मैं क्वेश्चन राइट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट, ऐसे लिखते हैं, फाइंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन क्या है मेरे पास? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन एट एक्स इज इक्वल टू वन। क्वेश्चन है, फाइंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन एट एक्स इज इक्वल टू वन। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट एट दैट पॉइंट। हियर इज द पॉइंट इज गिवन, एक्स इज इक्वल टू वन। लिमिट x approaches to 1, f of x is equal to limit x approaches to 1 x square plus x plus 1। First you write in the form of the limit like that, limit x approaches to 1, f of x is equal to limit x approaches to 1 x square plus x plus 1। now on the right hand side, अब right hand side पर आप x की जगह पर 1 पुट करेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, here 1 square is 1, 1 plus 1 plus 1 is 3। your answer is 1, your answer is 3। यानी इस फंक्शन की लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 पे 3 है। दैट 3 इज डेफिनेट नंबर। ये आपके पास एक डेफिनेट नंबर है जो कि आंसर आपको देता है। तो हम कहते हैं limit x approaches to a, f of x will give the एक definite number l। l is the limit of the function, यानी कोई एक definite real number होगा। l आपके पास एक definite real number होगा। हम इस तरीके से लिमिट को डिफाइन और सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम इस तरीके से लिमिट में लेकर जाके सॉल्व करते हैं।
अब जरा देखें लिमिट के आगे हम इसी में कुछ चीजें देखते हैं। Now the write the some properties of the properties of limit. Limit की properties क्या है? Number one, first property, if f of x, if a function is equal to c, here c is any real number, c is real number, real number mean it's a constant, c कोई constant होगा, then the limit at any point आप कोई भी उसकी जगह पे पुट करें that x approaches to a in the function cannot affect on that limit, इसमें कोई भी फंक्शन पे अफेक्ट नजर नहीं आएगा आपका, क्योंकि कांस्टेंट है, वहां वेरिएबल नहीं है, तो हम पुट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, for this property I put one example for you, that if the f of x is equal to 100, now find the limit x approaches to 3 f of x. Given that f of x is equal to 100, f of x equal to 100, limit x approaches to 3 f of x, find the limit of at x approaches to 3 of the function. Now you have to solve the problem like that. Limit x approaches to 3 f of x is equal to limit x approaches to 300. Limit x approaches to 3 f of x, लेफ्ट साइड पे आप पुट नहीं करते, आप राइट हैंड साइड पे इसको पुट अप करते हैं। तो ये आप यहाँ पे देखिए, यहाँ वेरिएबल नहीं है, दिस इज कोई स्केलर है, रियल नंबर है। मैंने कहा था c इज अ रियल नंबर, if here 100 is a real number, we cannot put the value of 3 in the place of x, here the x is not exist, then the limit of that function still is 100, cannot affect on the number। आपके ये पहली प्रॉपर्टी है कि अगर फंक्शन आपके पास कांस्टेंट हो तो लिमिट जो मर्जी हो उस पर अफेक्ट नहीं करेगा। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि हम डिस्कस करते हैं, और मैंने आपको पीडीएफ की फाइल में जो दिया है उसमें भी दिया है आपको। नाउ सेकंड वन, सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये है कि जब आप किसी कांस्टेंट पे ऑपरेट करते हैं लिमिट, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं डलता। नाउ आई वांट टू एडिट इन दिस प्रॉपर्टी द सेकंड प्रॉपर्टी, मैं सेकंड प्रॉपर्टी में कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूं। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लिखते हैं इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन, if f of x is equal to x power n and you want to find the limit x approaches to a f of x, that will be what, ये क्या होगा आपके पास? देखिए इस प्रॉपर्टी में तो ये कहते हैं कि जब आप पुट करते हैं तो a की पावर n हो जाएगा, यानी x की जगह पर आप पुट कर लेंगे और n के बारे में आप कहते हैं कि ये रियल नंबर है, यानी जहां x नजर आएगा आप पुट करेंगे। मैं इस प्रॉपर्टी को कैसे चेंज करके बोलता हूं? I want to say that if here is the function, like for example I put some examples for you, that x power n, first example, second f of x is equal to square root of x plus 1, third one example, these are the examples to solve in here. Now next one, x plus 1 divided by x plus 2. Now you want to find here is the taking square or what, taking square, okay fine, like that, and you want to find for such cases, all that cases, that limit x approaches to 1। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर आपको ये चीज फाइंड करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, तो आपके पास पावर कुछ भी हो, अंडर रूट हो, स्क्वायर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने वहां लिमिट पुट करनी है। फर्स्ट केस में जब आप पुट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, दैट इज रिटर्न इज 1 पावर n, दैट इज इक्वल टू योर आंसर, जो भी आंसर आ जाएगा आप ऐसे लिखेंगे पहले वाले को। इस केस को कैसे लिखेंगे? लिमिट
x approaches to 1, f of x that is equal to 1 plus 1 1 plus 2 whole power 2। तो आपके पास ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 होल पावर 2। आप सॉल्व कर लें। इस केस में कैसे हो जाएगा, आप लिमिट यहाँ 1 प्लस 1 कर देंगे, बात खत्म। आप लिमिट के लिए आपके पास कोई भी ये नहीं है कि जी आप लिमिट में ये कहें कि जी ये मसला है कि मैं किसी ब्रैकेट के अंदर लिमिट नहीं लगा सकता, मैं पावर n हो तो नहीं लगा सकता। दिस प्रॉपर्टी सेज दैट if you want to operating the limit on any function, we cannot see that how is the power is here। कितनी भी पावर हो, स्क्वायर हो, n हो, स्क्वायर रूट हो, इससे इफेक्ट नहीं आता, लिमिट हम ऑपरेट कर देते हैं। बात समझ आ गई आप लोगों को? It is the second property. Now going to the next one. Third property is the summation form of the function. तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें इस दी समीशन पे, चौथी पे चले जाते हैं फिर बाद में, पहले तीसरी पे देखते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंक्शन, जो मेजर प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने लिखी हैं। राइट, आई एम हियर टू राइट दैट इफ लिमिट x approaches to a c f of x, here c is the constant, तो आपने लिमिट लगाना है, c को बाहर लिख दें, लिमिट को अंदर लिख दें, here like that जी। अब x की जगह पे a पुट कर दें, f of a that is your limit, ये आपकी लिमिट हो जाएगी। आप लिमिट निकाल लेंगे और ये आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट है। अगर यहीं पर मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करूं तो प्रॉपर्टी 4 इज से दैट व्हेन लिमिट x approaches to a operating to the sum of the function including in bracket f of x plus g of x, you can say that I must be write the limit like in here in that form, f of x plus limit x approaches to a g of x। यानी मैं दोनों केसेस में अगर ब्रैकेट में फंक्शन लिखे हुए हैं तो दोनों पे अलग अलग लिमिट ऑपरेट कर सकता हूं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्कस करते हैं। ये 4 मेजर प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये कि हम देखते हैं, यहाँ से अंदाजा होता है कि हमें फंक्शन को फोकस करना है और हमें फंक्शन पे लिमिट ऑपरेट करनी है। So now goes to the problem। ये हमारे बेसिक थ्योरी है जिसकी हम बात करते हैं, यानी लिमिट की बात करते हैं और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलें। सर प्रॉपर्टी 3 एग्जांपल देके समझा सकते हैं? प्रॉपर्टी 3, so okay, property 3 say that if here is the function limit x approaches to 3, here is 500 x power x plus 1 power 2, ये है क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज योर सी, ये आपका सी है जिसकी मैं बात कर रहा था। दैट इज योर ए एंड दैट होल इज योर फंक्शन, राइट। सो नाउ मैंने कहा था कि जी सी बाहर निकल जाता है। 500 लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 में कहा कि मुझे स्क्वायर से कोई इतराज नहीं है, मैं लिमिट अंदर ऑपरेट कर सकता हूं, x की जगह पे 3 पुट कर लूंगा प्लस 1 होल स्क्वायर 500 एंड टू 4 स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे लिख लेता हूँ 500 मल्टीप्लाई बाय 16, योर आंसर विल बी कितना होता है 84, हाँ यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8000 मेरी बात समझ आ गई आपको? जी तंजील आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, बताएं, शाबाश। सर सॉरी टू कट यू ऑफ, बट हैं बेसिकली अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए कि इसके क्लोज वैल्यू क्या है। नाउ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बात यह है कि अगर हमारे स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी अप एंड डाउन ऐसे आता है, दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू अप्रोक्सीमेट, यानी इस पॉइंट पर कितना था, दैट यू कैन से दैट हियर इज द पॉइंट इज 2 एंड फाइंड द फंक्शन ऑफ हेयर, कि जी ये एक ग्राफ है
ये किसी फंक्शन से बनता है। फंक्शन आपको पता है, आपने कहा जी फंक्शन हमने पढ़ा है। फंक्शन जो है ये ग्राफ बनाता है। अब आपने बताना है कि 2 पे एस्टिमेटेड स्टॉक एक्सचेंज में फेयर कितना आया। तो that is the 2 is the approximating limiting value where we have to find the function value like 8000। कि इस फंक्शन के निस्बत अगर इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा है तो 2 पे इसके लिए 8000 यहाँ पे इनकम होगी या अमाउंट होगी, जो भी आप यहाँ पे रखते हैं। लिमिट हम किस लिए फाइंड करते हैं? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कि जी इस वैल्यू पर आंसर क्या होगा। देखिए आप ऐसे करते हैं, जनरल क्वेश्चन करते हैं, इसको जरा लेके जाते हैं ताकि आसान हो जाए। मैं कहता हूँ कि जी मैं यहाँ से बेरी यूनिवर्सिटी में 30 मिनट में पहुंच जाता हूँ, ठीक है, व्हेन मेरी स्पीड जब 100 किलोमीटर पर आवर हो। अब मैं कहता हूँ कि जी मेरी अगर स्पीड ऑलमोस्ट 101 किलोमीटर पर आवर हो, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी 100 हो, मैंने एक ऊपर कर दिया ना। आप कह सकते हैं कि आप जो है वो 30 मिनट में ही पहुंचेंगे। तंजील बताओ, शाबाश। जी सर, मुझे थोड़ी बहुत समझ आ गई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन गिवन हो तो जी हम उस फंक्शन के साथ लिमिट लगा के, आपने जो बात की है, तो हम वो एक सॉर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि ये इस नंबर के आसपास है। हाँ, कि हम इस नंबर पे मेरी प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, चांसेस क्या होंगे, वैल्यूज क्या होंगी। अच्छा, ठीक है। अब थैंक यू सर। ओके ओके, अब आगे आते हैं, जरा कुछ प्रॉब्लम्स पे आते हैं, क्योंकि हम मैथमेटिकल पॉइंट पे भी जाते हैं और फंक्शन से भी इसको हम लिमिट जब ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास चीजें नजर आती हैं। देखिए लिमिट को समझना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान किस लिहाज से है, जैसे मैंने आपके सामने डिफरेंट एग्जांपल्स रखी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। देखिए ये एग्जांपल है, मुझे कोई बच्चा कहे कि जी सर ये तो मुझे आता है, बड़ा आसान है। x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1। तो आप इसको कैसे फाइंड कर, चले मैं इसको ये लिखता हूँ कि फाइंड, ये मेरा क्वेश्चन है, फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x। आपको ये चीज फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे जी, बताएं मुझे, कोई बता सकता है? सर जी एक्स की जगह हम 0 डाल देंगे, जी मतलब बिल्कुल। तो ऐसे स्टेप वाइज ऐसे करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x प्लस 1। लेफ्ट साइड पे आप नहीं ऐड करते, लेफ्ट साइड से आप नहीं पुट करते, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। जबकि राइट साइड पे आप करते हैं 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। ऐसा ही है ना, समझ आ गई मेरी बात? यस सर। ये जी ये सर। यस सर। ये बज़ाहिर देखने में बहुत आसान है, लेकिन ये वैसे जो कुछ प्रॉब्लम है वो थोड़ा मुश्किल है। अब जरा मैं आपके सामने बड़ी डिटेल में इसको ओपन करके बताता हूँ, क्योंकि जब मैंने वहां पे प्रॉब्लम दिए हैं सुबह सुबह, जब मैंने आपको वो नोट्स भेज दिए अर्ली मॉर्निंग 8:30 9 ओ क्लॉक, ताकि आप रीड कर लें एक दफा कि जी ये पीडीएफ में मैंने एग्जाम्पलें रखी हैं, इसमें क्या है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि जी लिमिट x approaches to 2x की पावर 3 minus 8 divided by x minus 2। एक प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम देखें, लिमिट x approaches to h square root x plus h minus square root x divided by h। नहीं, x approaches to 0, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ठीक रहेगा? नहीं, x अप्रोचेस टू h, तो वहां पे तो फंक्शन सेम हो जाएगा। चलें जी, इसको ऐसे लिख देते हैं, x अप्रोचेस टू h अप्रोचेस टू 0 कर देते हैं, फिर ऐसे। ओके, x की जगह मैंने वेरिएबल किसको ट्रीट किया इस क्वेश्चन में? h को ट्रीट किया है। तीसरा एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a। ये तीन डिफरेंट एग्जांपल आपके सामने। एक और भी रख लेता हूँ, बड़ी अच्छी एग्जांपल है, अक्सर मैं बच्चों को बताता हूँ। x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब बारी बारी आते हैं, जरा मैं आपके साथ आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मैं इधर लिमिट कैसे पुट करूंगा? सर हम 2 का क्यूब ले लेंगे ना, x का क्यूब होगा -2 का क्यूब। अच्छा, आप First- लिमिट अब बेटा, यस सर, हाँ, ऐसे ही कर। वेरी गुड। ये बात सबको पता है कि जी सारे केसेस ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली हाँ, देखिए अब पॉइंट ये है, कुछ केसेस ऐसे हैं अगर आप लिमिट डायरेक्ट पुट कर दें 0/0 फॉर्म बन गई तो नॉट एक्सेप्टेबल। आपने कुछ ना कुछ ऐसे करके इसको हल करना है। अगर आप यहाँ पे देखें 2 पुट करें डायरेक्ट, 2 की पावर 3 इज 8, 8 माइनस 8 0, ऊपर 0 बन गया, 2 माइनस 2 0, 0/0 फॉर्म बन गई, डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, नॉट एक्सेप्टेबल। सेकेंड, 0 पुट करें h की जगह पर, ये 0 हो गया, क्या बनता है बच्चे बताएं? यहाँ पे 0 पुट करने से h की Sir, जगह we'll पे, take the conjugate. we take the conjugate, yes you are right, but अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो क्या आता है यहाँ पे? 0/0 हो जाएगा। 0/0 फॉर्म बनेगी। नाउ थर्ड वन, यहाँ पुट, सॉरी दैट इज a, लिमिट x अप्रोचेस टू a, यहाँ पुट करें तो 0/0, राइट? Yes sir. Now the last one, put the value of the infinity in here in the place of x. Now what you get? क्या आपको मिलेगा जी बताएं जी, क्या आएगा? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, दैट फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अस। ये दो फॉर्म हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरा केस हमारे लिए कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है? किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए, दैट फॉर्म is not acceptable for us in mathematics for limit. Now the fourth one, if the here 0 infinity divided by number, that form is not acceptable for us. आपके कोर्स में ये 4 ऐसे मेजर केसेस हैं, जब आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो इस तरह के केसेस आएंगे और वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। उनका हल क्या है अभी आप लोगों ने मुझे बताया भी है। नंबर 1, फैक्टराइज कर देंगे। नंबर 2, फार्मूला लगा लेंगे, जैसे आपने कहा a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला बना लेंगे। नंबर 3, एक बच्चे ने मुझे इसका कहा कि रैशनलाइज कर लेंगे, RATION, रैशनलाइज, ओके, रैशनलाइजेशन। नाउ फोर्थ वन, बाइनोमियल, ये बाइनोमियल का फार्मूला है, इसके साथ आप कोई भी नहीं कर सकते, ये मैंने अपनी तरफ से प्रॉब्लम वैसे लिखा है, दैट इज द बाइनोमियल थ्योरम फार्मूला। एंड द लास्ट वन केस इज दैट टेकिंग कॉमन हाईएस्ट पावर ऑफ x, टेकिंग कॉमन हाईएस्ट पावर ऑफ x। इस तरह का केस मैं अक्सर बच्चों के साथ डिस्कस करता हूं कि बच्चे मुझे बताएं कि अगर आपके सामने ये वाला केस आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो बच्चे क्या कहते हैं कि जी मैं इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। ये आपके मेजर केसेस हैं जो मैंने बताए। अब मुझे बताएं यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो, नहीं तो फिर मैं इन्हीं प्रॉब्लम को आपके सामने सॉल्व करता हूँ। सर कंटिन्यू करें सर, समझ आ गई है। समझ आ गई है ना? यस सर। सॉल्यूशन पे जाएं जी। आपके सामने मैं यहाँ पे इनको सॉल्व करता हूँ, देखिएगा। द फर्स्ट प्रॉब्लम हियर, ये पहला प्रॉब्लम है आपका जिसकी हम बात करते हैं। डायरेक्ट पुट करने से 0/0 फॉर्म बनती है, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ऐसा होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसको x का क्यूब लिख दिया, माइनस का साइन लिखा, 8 को 2 का क्यूब लिख दिया, ठीक है। फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 2, मैं यहाँ रफ नीचे आपको फार्मूला लिखता हूँ कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या है ताकि आपको रिवाइज हो जाए। a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब का। a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। तो मैं लिखता हूँ x माइनस 2
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जी ये x माइनस 2 कट गया, कैंसिल हो गए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 into 2 प्लस 4, जहां जहां x था वहां मैंने 2 पुट कर दिया, दैट इज 4 4 4, दैट इज 12। समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। क्लियर है ना सबको? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। शाबाश। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलता हूँ। ये मैं मिटा के दूसरा वाला प्रॉब्लम अब सॉल्व करता हूँ आपके सामने। सेकंड प्रॉब्लम है लिमिट x h approaches to 0 x plus h square root minus square root x divided by h। पहले वाले का हमने फार्मूला लगा के मसला हल कर दिया। अब इसका जो है मैं रैशनलाइज करूंगा। रैशनलाइज का तरीकाकार क्या होता है? कॉन्जुगेट ले लें। जी अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंजुगेट एंड रैशनलाइज? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? ये साइन चेंज करके रैशनलाइज करते हैं। अच्छा जी सर। ये बताएं कंजुगेट और रैशनलाइज में क्या फर्क है? एनीवन? जी लेकिन अगर आपके पास स्क्वायर रूट हो सिर्फ तो फिर आप स्क्वायर रूट उसको डिनोमिनेटर में तो रैशनलाइज करता है ना। हाँ जी रैशनलाइज कहते हैं। कंजुगेट के लिए हम आयोटा वाला केस लेते हैं। अगर ऐसे लिखा हो ना, देखो गौर से, 1 प्लस आयोटा, तो भी हम कहते हैं 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, दैट इज कॉल्ड द कंजुगेट ऑफ द फंक्शन। कॉन्जुगेट। ठीक है, लेकिन अगर आयोटा नहीं है, स्क्वायर रूट है, तो फिर आप उसको रैशनलाइज का वर्ड लेते हैं। ठीक है, ओके नाउ फाइन, आगे चलते हैं। बताएं जी कि अब क्या करूं? लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखिए ये टर्म क्या लिखी है फार्मूला बन जी? ऊपर फार्मूला बनता है अंडर रूट x प्लस h का स्क्वायर माइनस अंडर रूट x का स्क्वायर, यानी कि ये है a माइनस बी a प्लस बी। क्या है? a माइनस बी a प्लस बी। तो फार्मूला बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आ गया h स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट h approaches to 0 x plus h minus x divided by h square root of x plus h plus square root of x। ये कैंसिल हो जाएगा, ये h से कैंसिल हो जाएगा। 1 ओवर एनीथिंग जो भी। अब लिमिट पुट करें ना जरा, स्क्वायर रूट x प्लस 0 प्लस 0, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ x, तो आंसर आएगा 1/2 अंडर रूट x। ठीक है, 1/2 अंडर रूट x। समझ आ गई सबको? यस सर। ओके नाउ अब मैं आपको आखिरी पार्ट सॉल्व करवाता हूँ, फिर उसके बाद तीसरा करवाता हूँ, क्योंकि तीसरे पे बाइनोमियल लगना है और मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। तो अब मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट करवाता हूँ। फोर्थ पार्ट क्या है? लिमिट x approaches to infinity x square plus 2x plus 1 x square minus x plus 1। मैंने कहा टेकिंग कॉमन इन दैट केस, इस तरह के केसेस में कॉमन लेते हैं। तो आप जरा कॉमन लेना, हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है? हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है बताएं शाबाश। स्क्वायर। स्क्वायर, तो ऊपर से x स्क्वायर कॉमन लो, या 1 प्लस 2x डिवाइड बाय x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे से भी कॉमन लें, x स्क्वायर 1 माइनस x बाय x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर। ऐसे आएगा ना आपके पास। जब सर आप इसको मिड टर्म ब्रेक करके नहीं कर सकते? उससे हल नहीं निकलेगा बच्चे, इन्फिनिटी है। अगर आप काट भी देंगे तो फिर भी इन्फिनिटी अपना रोल प्ले करेगा। वो मिड टर्म ब्रेक का तरीकाकार सिर्फ किसी वेरिएबल के लिए होता है, लेकिन जब लिमिट इन्फिनिटी पे पड़ी हो तो उसके लिए थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा हमें। ओके सर। ठीक है, अब देखिए ये कट गया, कैंसिल हो गया, यहाँ एक x कैंसिल हो गया x स्क्वायर के साथ, यहाँ भी एक x कैंसिल हो गया।
तो अगर मैं लिखूं तो यूं लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 plus 2 divided by x plus 1 over x square divided by 1 minus 1 over x plus 1 over x square. लिमिट पुट कर दें, 1 plus 2 divided by infinity plus 1 divided by infinity square divided by 1 minus 1 over infinity plus 1 over infinity square. जी कौन बचा मुझे बताएगा क्या आंसर आएगा? 1 प्लस यहाँ क्या आएगा? 2 डिवाइड बाय इंफिनिटी लिखा है, क्या आएगा बच्चे बताएं? क्या ये एक्सेप्टेबल केस है? लास्ट टाइम मैंने जीरो आएगा, वेरी गुड. एक्सेप्टेबल केस है, एक्सेप्टेबल केसेस हैं ये. 1 minus 0 plus 0, your answer is 1 by 1, that is 1. आपका आंसर 1 by 1 1 आ जाएगा. क्लियर हो गया? Yes, sir. कोई क्वेश्चन यहाँ No, तक? sir, I'm शाबाश. so sorry, but I don't get it. मुझे नहीं ये वाला समझ आई. सर अच्छा. मुझे भी नहीं समझ आई. अच्छा मैं बताता हूँ फिर सर से. मुझे ये वाला समझ नहीं आया. अच्छा बताता हूँ. देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट इंफिनिटी पुट कर दूं, यहाँ डायरेक्ट इंफिनिटी पुट कर दूं, यहाँ इंफिनिटी पुट कर दूं, यहाँ इंफिनिटी पुट कर दूं, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन जाएगी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है. इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को हल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका हमने जो अभी मैंने बताया था कि टेकिंग हाईएस्ट पावर कॉमन. यहाँ सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, आपने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर. चले यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकालें तो यहाँ क्या बचा? बोलते जाए. 1 बच गया. 1 बच गया प्लस. अच्छा इसके पास तो एक्स स्क्वायर नहीं था तो इसकी डिवाइड में लिख दिया ना. सही है. इस 1 के पास भी नहीं था, इसकी भी डिवाइड में लिख दिया. सिमिलरली डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ आया 1, इसके डिवाइड में चला गया, इसके भी डिवाइड में चला गया. ऐसा ही है जी. ठीक है. बाहर वाले एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिए तो आपके पास बचा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स, एक एक्स कट गया, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर. डिनोमिनेटर में देखें 1 माइनस एक एक्स कट गया, 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर. ठीक, यहां तक समझ आ गई बच्चे? यस सर. ओके. अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूं. ये तो कांस्टेंट है, प्रॉपर्टी 1 के मुताबिक किसी कांस्टेंट पर लिमिट नहीं लग सकती. 1 वैसे लिख दिया, प्लस का साइन, 2 के नीचे x की जगह पर उसकी लिमिट इंफिनिटी पुट कर दी, प्लस 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी का स्क्वायर. नीचे डिनोमिनेटर में देखें 1 माइनस 1 ओवर इंफिनिटी प्लस 1 ओवर इंफिनिटी का स्क्वायर. ये आ गया 1 प्लस, देखिए इंफिनिटी नीचे आ जाए ना तो 0 होता है, इंफिनिटी नीचे आ जाए तो क्या होता है? 0. तो ये 2 डिवाइड बाय इंफिनिटी इज 0, 1 डिवाइड बाय इंफिनिटी का स्क्वायर 0, 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी इज 0, 1 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर इज 0. तो ये आ गया 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1. समझ आ गई बच्चे? जी सर, थैंक यू. अब बताएं बच्चे, किसी और को अगर प्रॉब्लम है तो मैं रिवाइज कर देता हूँ. क्लियर है सबको बच्चे? तो ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको फार्मूला के थ्रू सॉल्व करके बताया. सेकंड प्रॉब्लम रैशनलाइज के केस के थ्रू बताया. फोर्थ प्रॉब्लम मैंने कॉमन लेके इंफिनिटी की कंडीशन को डील करते हुए आपको समझाया. अब रह गया थर्ड प्रॉब्लम. इस पर हम बाइनोमियल फार्मूला लगाते हैं, बाइनोमियल सीरीज या बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं. अभी ये सेशन एंड होता है तो दोबारा वापस आते हैं तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं.